हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आइए, अलजेब्रा का हम पार्ट कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चंस किए थे कल क्यूब से रिलेटेड। आज हम मैंने कहा था हर क्लास में फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ आप लोग भी एक काम करते रहिए साथ साथ कि जो कंसेप्ट को मैं सिखाता हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढिए और करते रहिए साथ साथ। आपके पास जो भी बुक है, जिस भी किताब से आप लोग बना रहे हैं, इसीलिए एक क्लास में हम लोग तो आज एक कंसेप्ट लेते हैं। इस पर पहले बहुत सवाल आते थे, आज वाले कंसेप्ट थे। आजकल 2-3 साल से नहीं आ रहे, लेकिन आगे आ सकते हैं। तो कंसेप्ट तो हमें सारे करने हैं एक करके। तो ये कंसेप्ट है बेटा, अगर लिखा हुआ दिखे आपको कहीं x प्लस 1/x बराबर है √3। समझ क्या है बेटा, x प्लस 1/x बराबर √3। ठीक है, मतलब ऐसे एक फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि स्पेशल फॉर्मेट में बनता है इसलिए। अब यहां से अगर x प्लस 1/x अगर √3 है, तो यहां से अगर मैं आप लोगों से पूछूं x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो ये कोई काम मुश्किल है क्या आप लोगों के लिए? बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए। पिछला फॉर्मेट यही पढ़ गया है, मैंने कहा था ना हर चीज का लिंक। x प्लस 1/x ये होता है, तो ये क्या होता है बेटा, याद करो अगर ये t मान लेते हैं तो वो क्या होता है √3 इंटू t माइनस यही तो होता है, तो 3 - 3। यस और नो भाई, √t होता है, मतलब रूट के अंदर t होता है, तो √t और √t और फिर t - 3 और 3 3 कट जाएगा 0, तो 0 इंटू दिस, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0 आएगी। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? 0 आ जाएगा। पढ़ चुके पिछली क्लास में यही पढ़ा है, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस पे आपको समझ में भी आना चाहिए कि 0 आएगा। ठीक है, और सीधा क्यूब कर दो, वैसे करके देखो, और ट्रेड भी मैंने बताई है, मैंने पढ़ा। तो अगर x³ प्लस 1/x³ अगर 0 है, तो यहां से बेटा लिखा जा सकता है कि इसका एलसीएम ले लेना, x की पावर 3 इधर जाएगा तो x की पावर 6 हो जाएगा, प्लस 1, और नीचे x की पावर 3 है तो उधर जाएगा तो 0 हो गया। तो x की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0। क्या आ गई बेटा, 0। ये एक फॉर्मेट है जिस पर काम होता है। या फिर और यहां से ये भी लिखा जा सकता है कि x की पावर 6 का मान कितना हो जाएगा, -1, मतलब 6 का जो भी गुणज होगा उसका मान कितना होगा बेटा, उसका मान कितना होगा, -1। कितना होगा बेटा, x की पावर 6 इक्वल्स टू -1। ठीक है, x की पावर 6 इक्वल्स टू -1, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कहां से बना ये, कब है, जब भी आप तो आगे से क्या कर सकते हो, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 देन x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 6x की पावर 6 माइनस इक्वल्स टू -1। हाँ यार, क्लियर। अब देखो, अगर मैंने लिखा है यहां पर x की पावर 6 प्लस 1, अब x की पावर मतलब 1 है बेटा, तो 1 का मतलब मैं लिख सकता हूं कोई भी नंबर की पावर 0, कोई भी वेरिएबल की पावर 0, x की पावर 0 1 ही होता है बेटा, इक्वल्स टू 0। तो यहां पे ये मैंने क्यों लिखा, कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं 1 की जगह, मैंने ये लिखा कि जब भी इन दोनों के बीच का गैप 6 दिखेगा, आया नहीं क्वेश्चन सभी, तो जब भी इनके बीच का गैप 6 दिखे तो आप सीधा कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। हाँ, जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 इक्वल्स टू 1, तो आप सीधा देखो, और कब, कंडीशन क्या है, कंडीशन भी होगी तभी होगा बेटा, ये x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3, तो आप सीधा कह सकते हो x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 है, तो इसका आंसर भैया 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। यस और नो, क्लियर है कि नहीं? इसका आंसर 0 आने वाला है, 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट क्या होता है कि इनका सीधा गैप 6 देख सकते हो, 6 के बाद आप लिख सकते हो। तो मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर x प्लस 1/x √3 है, तो यहां से निकल के आता है कि तो x³ प्लस 1/x³ 0 होगा, वो तो ठीक है। उसके बाद x की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0, या x की पावर 6 इक्वल्स टू -1, या उनका गैप जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कई बार मैंने एक चीज दिमाग में लगाया कि और ये तो पुराना चल रहा है, अब इसमें और कैसे इसको थोड़ा सा माहौल बना के लिखा जा सकता है जिससे आजकल के एग्जाम में सवाल आ सकता है। तो x प्लस 1, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ध्यान से सुना, एक तो यहां से क्यूब करके गए हम लोग, तो क्यूब पे तो सवाल बहुत सारे बेहिसाब बनेंगे, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की पावर 6 इक्वल्स टू -1, इस तरह है। लेकिन इसका कभी स्क्वायर ज्यादा करके एग्जाम में सोचा नहीं गया, अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो इक्वल्स टू इधर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ, √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब इस 3 में से एक इधर ले आओ, ख्याल रखिए, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1, हाँ या ना, इक्वल्स टू क्या लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उस 3 में से एक इधर लाया या दोनों साइड -1 कर दिया,
कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो इस पूरे को अगर मैं a मान लूं और ये पूरा क्या हो गया b, ध्यान देना ये a ये b बेटा, तो ये क्या लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और आप भली बातें जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। तो बेटा x प्लस 1 बाई एक्स और प्लस 1, क्योंकि ये पूरा आपका a है, ये पूरा b है, और ये a प्लस b हो गया बेटा, और a प्लस a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b इक्वल्स टू। तो देखिए और रिजल्ट है जिस पर चर्चा नहीं है या फिर जिस पर ज्यादा सोचा नहीं जाता है। क्या रिजल्ट है कि अगर मैं दोनों साइड नंबरों को क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, और स्क्वायर करके x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। उस 3 में से एक किधर ले आया, क्यों, क्योंकि एक ही क्यों ना, क्योंकि ऐसे फॉर्मेट बन रहा था। तो यहां से अगर a प्लस 1 बाई a अगर रूट 3 है, तो यहां से एक ये पैटर्न पे बात और बन सकती है, क्या कि x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 2। हाँ या ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उम्मीद करता हूं ये चीज समझ। फिर से ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या बनता है, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2 आता है बेटा, तब जब ये कंडीशन होती है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि पहली बात बोली मैंने x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू रूट 3, तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या x की पावर 6 इक्वल्स टू माइनस 1। और अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू रूट 3 अगर स्क्वायर किया जाए तो एक रिजल्ट ये भी इसका खूबसूरत रिजल्ट बन सकता है बेटा। तो आइए अब इस पर, ये तो हमने कंसेप्ट समझा, आप आइए इस पर बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको और क्लियर हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, जो कंसेप्ट सीखा उसी पे से अब आप क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है, x की पावर 33 प्लस 1 अपॉन x की पावर 33 की वैल्यू आपसे पूछिए। अगर x सबके लिए, देखो ये कंडीशन मैंने शुरुआत में सबके लिए ही बना दी है। कंडीशन क्या है कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू रूट 3 है, दैट इज इंप्लाइड कि x की पावर 6 इक्वल्स टू माइनस 1, या फिर आप कह सकते हो कि x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 0। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं ना, ये इसका मतलब ये होता है, इसी का मतलब तो ये होता है, इसका मतलब ये दोनों बातें होती है। तो अब आओ ढूंढते हैं x की पावर 33 प्लस 1 अपॉन x की पावर 33। तो यार ये 6 है, तो कहीं ना कहीं हमें टारगेट बनाना है कि ये नंबर 6 का मल्टीपल बन जाए। किसका मल्टीपल बन जाए, 6 का। अब समझना, 6 से 33 को डिवाइड करो, आप ऐसे समझो 33 को 6 से डिवाइड करो, 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, तो 30 बार भाग के आ गया तो 3 बचा। आगे भी जा सकते हैं, 6 से 36 भी जा सकते हैं, लेकिन आप पीछे रखिए 30, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 6, थोड़ा सा इसमें सर्च इंडेक्सेस घात और घातांक यूज होगा, 6 इंटू 5, 6 पंजो 30, क्यों 6 से डिवाइड करने पे 5 ही बार भाग गया ना, और कितना बच जाएगा इधर, x की पावर 3। सुनते देखिए, हाँ है ना, x की पावर 3, क्यों 6 पंजो 30, और अब घात आधार बराबर तो घात जुड़ जाएगी, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, प्लस 1 अपॉन ये क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, और पावर कितनी रहेगी इधर, x की पावर 3 रहेगी। क्या क्या करोगे, क्लियर? मैंने क्या बोला, x की पावर 6 इंटू 5 तो 6 5 30, और 3 इधर, और 6 क्यों बना रही है, हमें 6 का ही मल्टीपल खोजना है, इसमें 6 के मल्टीपल का यूज करना है। अब मुझे बताओ x की पावर 6 कितना होता है, माइनस 1 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 1। तो मैं इसको लिख देता हूं -1 की पावर 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 5 इंटू एक्स क्यूब। कोई तगड़ी बात तो नहीं है इसमें, हाँ है ना, -1 की पावर 5 क्योंकि x की पावर 6 -1 ही होता है। अब एक चीज समझ लो यहाँ, अगर कोई भी नंबर -1 है, और ये बहुत जगह काम आती है मैथमेटिक्स में, इसकी पावर अगर ओड है, ओड मतलब विषम, तो आंसर हमेशा -1 ही आएगा, आंसर हमेशा -1 ही आएगा। मतलब माइनस की पावर विषम, माइनस की पावर ओड मतलब विषम, मतलब माइनस को ओड टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब माइनस जैसे 3 बार कर रहे हैं, विषम मतलब 3 बार, माइनस गुणा माइनस प्लस और फिर से माइनस से माइनस, तो इसका माइनस की पावर जब भी ओड होगी तो माइनस है। और अगर माइनस की पावर इवन हुई, इवन मतलब 2 बार, तो इसका मतलब इसका आंसर +1 है। रखने वाली बात ही नहीं, माइनस गुणा माइनस प्लस, फिर से माइनस से गुणा करते तो माइनस, तो 3 बार हुआ तो माइनस, एक बार फिर से माइनस कर दिया तो प्लस। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जब भी ओड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, विषम बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस आएगा, और फिर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर ये चीज समझ में आई है तो मुझे बताओ -1 की पावर 5 कितना होगा आपका, -5 मतलब ओड पावर, तो माइनस होगा, माइनस का आएगा,
तो क्या लिखा होगा माइनस का एक्स क्यूब और ये भी माइनस का आएगा तो 1/x3। इतना समझ में आया कि नहीं आया? -1 की पावर ऑड है तो ये -1 बाहर आया तो -x3 हो गया और ये भी माइनस का बाहर आया। अब इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है मुझे बात बताओ। माइनस का कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा x का क्यूब प्लस 1/x3। हाँ यार x का क्यूब प्लस 1/x3 क्लियर है, समझ गए ना है ना। और ये हमें पता है कि अगर x प्लस 1/x को √3 है तो x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा? 0 होने वाली है। क्या होने वाली है? 0। इसका मतलब -1 इंटू 0 मतलब -1 ही मान लो, -1 इंटू 0 मतलब आंसर क्या आ गया निकल के इसका 0 आ गया बेटा। क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। फिर से समझ लो एक बार, मैं फिर से बोलूं क्या बोला? 33 था तो मैंने बोला जैसे ही देखा तो 6 का यूज करना, तो 6 का मल्टीपल आपको बनाना, तो 6 का मल्टीपल बनाने के बाद 6 × 30 तो 3 पावर अलग रह जाएगी। यहाँ पर भी 6 × 30 तो 3 पावर अलग रह जाएगी। अब x की पावर 6 × 5 है, x की पावर 6 × 5 x³ है। और अब हमें पता है x की पावर 6 किसके बराबर है? -1 के बराबर। x की पावर 6 किसके बराबर है? -1। और अगर x की पावर 6 -1 के बराबर है, इसका मतलब आपको ये पता है कि -1 यहाँ पर लिख देंगे तो माइनस की पावर ओड माइनस और माइनस की पावर इवन माइनस प्लस, तो ये माइनस कॉमन ले लिया, x³ + 1/x³ 0 के बराबर। अब एग्जाम में तो इतना नहीं करना है, आधा काम तो मैंने बोला माइंड में करना है। माइंड में करने का मतलब जैसे 33 दिखा, देखो यहाँ पर दिख जाएगा आपको, तो आपको दिखा भाई 6 × 30 तो 30 तक की कहानी निकलेगी और 30 तक की कहानी निकलेगी और -1 की पावर है क्योंकि 6 -1 है, 6 × 30 है तो 5 है, मतलब माइनस छोड़ के जाएगा। क्या छोड़ के जाएगा बेटा? माइनस। तो यहाँ पर भी माइनस छोड़ेगा, यहाँ पे माइनस छोड़ेगा और 6 × 30 मतलब 3 पावर छोड़ेगा और 3 पावर छोड़ेगा और दोनों में माइनस छोड़ेगा। माइनस अगर निकालो तो x³ + 1/x³ कितना है? 0। तो आंसर 0। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मैं कह रहा हूँ 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लेंगे, अगर इसको आप गौर से देखें और आप अगर जब इसमें कंफर्टेबल रहेंगे तुरंत आंसर 0 कर देंगे। लेकिन एक बार समझना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं डालूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी कंसेप्ट फटाफट मिल जाएगा आपको, ये चीज समझ में आएगा। अगर लिखा बेटा x की पावर 45, अब इसको ऊपर लिख देता हूँ, x की पावर 45 प्लस 1/x की पावर 69, ये लिखा हुआ x की पावर 45 प्लस x की पावर 69। अब आपको सॉरी ऊपर वाली कंडीशन मैंने मिटा दी, ऊपर वाली कंडीशन वही है, if x + 1/x = √3, ये कंडीशन वही है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ वही बात है यहाँ से, मतलब इसका मतलब क्या है कि x की पावर 6 = क्या होगा बेटा? -1। तो इसका 6 का मल्टीपल ढूंढे, इसका मल्टीपल ढूंढे 6 का, तो 6 का मल्टीपल ढूंढेंगे तो क्या बनेगा? x की पावर 6 7 42 और हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, हर बार मैं बोलूं 6 7 42 तो कितना पावर बचेगा? जैसे 3, तो क्या बचेगा? x की पावर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? प्लस अब देखो अलग अलग पावर तो क्या फर्क पड़ेगा? 69 है, अब 69 को भी डिवाइड करोगे तो 66, डिवाइड करो ना 69 को 6 से, और बच्चे तो है नहीं इतना काम, माइंड में 11 6 66 तो फिर से 3 बचेगा, तो x की पावर 6 × 11 और × x की पावर 3। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और x की पावर 6 की वैल्यू -1 है तो -1 की पावर 7, -1 की पावर, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, -1 की पावर 7 ओड, तो मतलब माइनस बाहर आएगा तो माइनस का x³, और ये भी माइनस का बाहर आएगा तो माइनस का 1/x³, वही कहानी बनी थी बस, इस बार मैंने पावर दोनों की अलग अलग कर दी। आया ना? अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? माइनस कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा? x³ + 1/x³, पहले जैसा ही बना के बना। और आपको ये बात भली बात पता है सॉरी, है ना? यहाँ तो क्लियर है ना आपको, -1 की पावर ओड है 11 7 और 11 भी ओड है, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया माइनस बाहर है, ये समझ रहे हो आप? सही क्वेश्चन क्या है। और आपको ये पता है कि x + 1/x से √3 होता है, x + 1/x की वैल्यू क्या होती है? सो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, मेरे पहले बच्चे 0 होती है, इसका आंसर आ गया निकल के 0। हाँ है ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये काम आपको वर्बली ही करना है। फिर से 6 × 30 सॉरी आपका 6 7 42, तो 6 7 42 तो आपको समझ में आया पावर 7 बनेगी, क्योंकि x की पावर 6 तो -1 हो गया तो 7 बनेगी तो ओड। फिर 6 × 11 66, तो फिर से 11 पावर मतलब माइनस बना, मतलब दोनों से माइनस पहले निकाल, और अंदर बचेगा 45 में भी 3 बचेगा और 69 में भी 3 बचेगा, तो 3 बचा मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 का मतलब हो गया x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 0। ट्रस्ट मी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर दे दोगे, है ना? बहुत कम टाइम। अब बचा हुआ क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा। अब अगला क्या कहना है देखो, अगला क्वेश्चन है, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, x की पावर 93 प्लस x की पावर 91 प्लस x की पावर 87 प्लस x की पावर 85 प्लस x की पावर 83 प्लस x की पावर 89, ये कहानी ठीक।
और ये दे रखा आपको x प्लस 1 बाई x क्यूब। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये भी पता है कि जब ये दे रखा है तो इसका मतलब x की पावर 6 इक्वल टू -1, या फिर आप कह सकते हो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। ये चीज हमने सवाल में डिस्कस करी थी। और x की पावर 6 को क्या मैं 1 को क्या लिख सकता हूं x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होती है ना। किसी भी नंबर की पावर, कोई भी वेरिएबल नंबर मतलब कोई वेरिएबल या नंबर भी, x की पावर 0 कोई वेरिएबल है x और उसकी पावर 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसके लिए 0 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब जब भी इनके बीच का गैप कितना होने वाला है, 6 होने वाला है, तो इसका आंसर 0 है। तो ढूंढो 6 को, 93 और 87, क्या 6 का गैप है? 93 और 87 6 का गैप है, तो ये दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे। हाँ, और मैं बता देता हूँ कैसे, मतलब वैसे तो दिख ही रहा है, करना चाहता हूँ x की पावर 87 कॉमन आ जाएगा 93 और 87 में, तो अंदर क्या बचेगा x की पावर 6 प्लस 1, ये तो बचेगा 87 और 93 में से x की पावर 87 कॉमन आ गया। कॉमन आने का मतलब जो कॉमन जो पावर जो दोनों में 87, तो x की पावर 6 प्लस 1, x की पावर 6 प्लस 1 का मान कितना है जी। तो ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन इतना झंझट क्यों पालना, आपको सीधा ही 0 रखना है। अब बताओ 91 का किसके साथ पेयर बनेगा? 85 के साथ। 91 में किसके साथ पेयर बनेगा? 91 और 85 में भी 6 का गैप है, तो ये भी 0 हो गया बेटा। और 83 और 89 इनका भी प्लस यहाँ पर, और इनका भी गैप कितने का है? 0, मतलब 6 का गैप है, और 6 का मतलब है इसका भी 0 हो गया। तो मुझे बताओ इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको तो आप कलर से भगते ही इसका आंसर दे सकते हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर x प्लस 1 बाई x रूट 3 दे रखा है, जैसे 6 का गैप है फटाफट फेर दो, आंसर आपका 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीज आपको एकदम क्लियरिटी आ रही होगी और एकदम समझ में आ रही है। आइए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसी कंसेप्ट पे। देखिए क्या है, x प्लस 1 बाई x अगर रूट 3 है वही कहने से है, तो मान लो सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि x की पावर सपोज करो मैंने बनाया 41, x की पावर 41 प्लस 1/x की पावर 41, इसका आंसर क्या है? अब समझो x की पावर 41 प्लस 1/x की पावर 41। अब आप बोलोगे सर एक काम करो, वही काम करते हैं यहाँ से, इसका मतलब ये निकल के आता है कि x की पावर 6 इक्वल्स टू -1, या फिर x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो सर एक काम करो, इसमें से आप वो निकाल लो, 6 तो 5। तो अगर मैं 36 निकालूंगा, आप सोचो 6 गुणा 6 आ गया, चलो ठीक है निकाल लिया, तो इधर x की पावर 5 रहेगी, और यहाँ पर 6 निकालूंगा तो x की पावर 6 इंटू x की पावर 5 रह जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या, चलो 6 की x की पावर 6 तो -1, तो -1 की पावर तो 6 1 हो जाएगा, तो x की पावर 5 और ये नीचे x की पावर 5। अब ये रह जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? -1 की पावर इवन प्लस हो जाएगी तो x की पावर 5 ही बचेगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, x की पावर 5 ही बचेगा, लेकिन तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या सोचे? तो सुनो, इसी चीज को मैंने आपको स्टार्टिंग में छोटी सी बात बोली थी जब ये शुरू किया था, कि मैंने बोला था एक तो इसका नंबर पीछे सोच सकते हो भाई, 41 को 6 से डिवाइड करते हो तो 6 पर जो 6 6 36, तो 5 रिमाइंडर आया है ना, 5 6 को लाया। एक ये भी तो है, इसका आगे भी तो सोचा जा सकता है, 6 7 है 42, एक तो पीछे मल्टीपल 6 पर जो 6 into 6 36, 6 गुणा 6 36 5, एक इससे अगला बढ़ेगा, अगला मतलब अगला 6 का गुणा कब बनेगा? 42 में बनेगा, 6 7 है 42 में बनेगा ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x की पावर 41 इंटू x की पावर 1 कर दो, और नीचे भी x कर दो। ध्यान देना मैंने क्या बोला, पीछे वाले में बनेगा तो सही, लेकिन बड़ा हो जाएगा, तो जब एक ही पावर मल्टीपल में है तो इस तरीके से प्लस 1/x की पावर 41, नीचे भी x की पावर 1 से गुणा, और ऊपर भी x की पावर 1 से गुणा, दोनों। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्लियर है कि मैंने बोला दोनों को x से मल्टीप्लाई करो, ऊपर अगली वाली पावर सोच लो, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 42 प्लस x की पावर 42 बटे x प्लस x बटा x की पावर माइनस। ये तो समझते हो ना, पावर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? x की पावर, इसको भाई 6 गुणा 7 लिख सकता हूँ, 6 गुणा 7 बटे x, और ये भी क्या लिखा था? x की पावर 6 गुणा 7, इसी के लिए तो सब किया था, है ना। और x की पावर 6 क्या है बेटा? -1 की पावर 7 माइनस ओड की -1 की पावर ओड -1, तो माइनस आएगा। इसका मतलब यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर साथ में क्या भी तो था आपका, x भी तो, ठीक। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ क्या बनेगा? ये -1/x, समझ रहे हो ना, -1/x, और प्लस, और ये भी -x/1,
क्यों? क्योंकि ये x और ये माइनस कॉमन बन के आएगा, है ना। अब मुझे बताओ इसमें से माइनस कॉमन ले ली तो क्या बनेगा अंदर? x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। क्लियर है कि नहीं बेटा? x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? √3, और बाहर क्या लगा? माइनस। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा? माइनस का √3, माइनस का √3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आएगा? तो एक ये भी देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन बस पूछने का तरीका थोड़ा सा क्या हो गया? अलग हो गया कि x की पावर 41 प्लस 1/x की पावर 41 हमसे पूछा। तो आपने जब पिछली पावर पे रहेगा 6 गुणा 36 पे रहेंगे तो बड़ा बनेगा क्वेश्चन, तो उससे अगली पावर पे चले जाओ। अगला मतलब 6 7 42, तो 7 पे चले गए, 7 के लिए अगली बार तो इतना करना नहीं। 42 मतलब आपको पता है नीचे एक x से डिवाइड करना, और यहाँ पे 42 मतलब x, क्योंकि एक x की पावर 1 चाहिए ना आपको, एक x की पावर 1, तो x आपने बना दिया। और 42 बना तो माइंड में सोच सकते हो 6 7 42 मतलब 6 की पावर और माने माइनस की पावर और, तो -1 क्या आएगा? और एक x दिया तो एक 1/x प्लस x, तो माइनस आया तो x प्लस 1/x आंसर होता है। फिर से एक बार समझने के बाद में ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, और इवन मैं कहता हूँ 5 सेकंड का, लेकिन एक बार समझने वाली बात। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई बेटा, है ना। तो इस तरीके में हर वो तरीका कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने की जिस तरीके से उस पर क्वेश्चन बन सकता है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे बेस्ड, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे बेस्ड, आपको एकदम क्लियर हो जाए ताकि, ठीक है। ये छोटे छोटे फॉर्मेट में है, आपको समझा रहा हूँ कि अगर ऐसे लिखा है x की पावर 54 नहीं 53, और बेटा इसके बाद और वही चीजें आपको दे रखा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है बेटा? √3। तो कुछ भी नहीं सोचना है, फिर से एक पावर कम है। कितनी पावर कम है? 1। पिछला जाएगा तो 6 8 है 48, 5 पावर बचेगा, फिर से 5 में दिक्कत है। तो अगली पावर पे पहुंचने के लिए क्या करें भाई? x की पावर 54/x, सीधा लिख रहा हूं x बटे x की पावर 54। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। x से ऊपर मल्टीप्लाई और x से नीचे मल्टीप्लाई, वही काम किया, और 54 बन गया तो 6 × 54, और 6 की पावर और 6 की पावर और, तो माइनस, तो -1/x और -x/1, कुछ भी अंदर नहीं। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? माइनस कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा? 1/x प्लस x, और x प्लस 1/x कितना होता है? √3, तो -√3। अब देखो ये समझाने में इसमें फर्क आ जाता है, तो आप 2-3 बार करोगे तो आप में कितना ज्यादा फर्क आ जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि वही बात है डायरेक्टर, मतलब 6 की पावर से 1 कम है, तो 6 की पावर 1 कम है तो उसको 6 की पावर बना दो, एक x और दे दो, तो ऊपर x से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी x से डिवाइड कर, यहाँ पर नीचे x की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर x से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई कर x, और ये दोनों काम कर दिया तो x की पावर 54 होता है x की पावर 6 × 9, तो मतलब ये होता है -1 की पावर 9, और -1 की पावर 9 होता है -1, क्योंकि माइनस की पावर 4 तो माइनस। उम्मीद करता हूं बेटा ये चीज आपको अब क्लैरिटी आ गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी पे बेस, ठीक है, और फिर हम आगे चलेंगे। तो इसी पे बेस, ताकि आप लोग एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 आपको दे रखा है, और x की पावर 84 प्लस x की पावर 66 प्लस x की पावर 30 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस 3 की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू √3, एक बार ट्राई करेंगे, कैसे बनाएंगे बेटा? x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, एक बार सोचिए, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं। तो x प्लस 1/x अगर √3 है तो इसका मतलब यहां से ये निकल के आता है बेटा x की पावर 6 की वैल्यू क्या होने वाली है? -1 होने वाली है। हाँ यार, x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। तो यहाँ से इसको बनाते हैं, देखो पहले तो मैंने बताया था कि 6 का गैप है, तो कहीं 6 का गैप है क्या? हाँ 6 का गैप एक तो यहाँ पे है, यहाँ पर, तो ये चीज 0 हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे जैसे 6 का गैप देखा 0 कर, और कहीं 6 का गैप नहीं है, तो कोई चिंता वाली बात थोड़ी है। हम इसको 6 के उस तरीके से मल्टीपल से लिख लेते हैं। 84 क्या लिखा जा सकता है? 6 की पावर x, 84 को डिवाइड करो तो 6 से डिवाइड तो कर सकते हैं ना, 6 से 6 1 जा 6 2 24, 6 4 जा 24, तो x की पावर 6 × 14 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस ये लिख सकते हैं x की पावर 6 × 11 प्लस ये क्या लिख सकते हैं? x की पावर 6 × 5, है ना, सबको 6 के मल्टीपल, और ये 0 हो ही गया, प्लस क्या बचा 3। पहले तो ये देखो कि 6 का गैप है उसको 0 करो, और अब वही कंसेप्ट लगाओ बेटा, x की पावर 6 का मतलब -1, तो -1 की पावर 14 प्लस -1 की पावर 11 प्लस -1 की पावर 5, और प्लस जहां माइनस, और ये चीज आप लिख के नहीं करनी, ये तो आपको मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको माइंड में करना है। -1 की पावर इवन मतलब +1, -1 की पावर ओड मतलब -1, -1 की पावर ओड मतलब
-1 और ये +3 आया। तो ये प्लस और माइनस कट गया, 3 में से गया तो आंसर कितना आ गया आपका निकल के 2 आ गया। आंसर कितना निकल के आ गया बेटा 2 आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी कि आपको ना। और ये मैं कह रहा हूँ ये लिख रहे हो तो पाप कर रहे हो, ये लिखना ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लिख रहा है ये 0 हो गया, ये 6 × 14 होता है तो मतलब 6 × 14 मतलब पावर की 1 तो ये 1 बना। तो ऐसे समझोगे ये 1 बना, 6 × 11 मतलब ये -1 बनेगा, 6 × 5 6 के साथ इंपॉर्टेंट क्या है तो मल्टीपल है, 5 मतलब ऑड है तो मतलब -1 बनेगा। और ये +3 नहीं तो ये कट गया, आंसर 2 आ गया। यहीं पर देख के आप आंसर 2 लिख सकते। यस और नो। उम्मीद करता हूँ अब कैसे कैसे सवाल इसमें पूछा जा सकता है वो क्लियर हो रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस पे और चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसी पे बेसिक क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं x + 1/x 0 इक्वल नहीं है और x³ + 1/, ये दिया गया है। ये कुछ बच्चे इसको अज्यूम कर लेते हैं जो गड़बड़ करते हैं कि x³ + 1/x³ बराबर 0 तो x + 1/x क्या 0 नहीं मतलब नहीं, तो x + 1/x आपसे पूछा है और ऑप्शन है 9, 11, 15 और 19। ठीक है 9, 11, 15 और 19 ये ऑप्शन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर x³ + 1/x³ 0 है तो याद करो ये कब बनता है, ये चीज तो हमने सीखी है। ये बनता है भाई साहब, इसका मतलब ये है उल्टा, मतलब उल्टा जाना है, मतलब x + 1/x = √3 होगा। x + 1/x सॉरी इसकी पावर 4 पूछा है आपसे, इसकी पावर क्या पूछा है 4 आपसे ये पूछा है। सो ठीक है बस इतना ही। तो देखो x³ + 1/x³ 0 है, इसका मतलब इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं भाई। x + 1/x जब √3 होता है तो हम अपोजिट जाते हैं, x³ + 1/x³ में कि 0 होता है। तो अगर x³ + 1/x³ 0 तो उल्टा भी तो सोचा जा सकता है कि x + 1/x किसके बराबर होगा बेटा √3 के बराबर होगा। हाँ यार सोचा जा सकता है कि नहीं सोचा जा सकता, बिल्कुल ठीक है। तो x + 1/x = कितना आएगा बेटा √3 आएगा। ठीक है तो इसका अगर x + 1/x √3 तो यहाँ पर x + 1/x √3 रख देते हैं। मतलब सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस अपोजिट सोचने वाली बात थी। √3 की पावर 4, √3 की पावर 4 मतलब √3 ऐसे तो लिखने की जरूरत है नहीं लेकिन समझाया था लिख करके √3 × √3 × √3 3, √3 × 3 3 और 3 × 3 9 आ गया। हाँ यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बस वही बात थी, उसको पूछने का तरीका अलग हो गया। क्या बोला मैंने x + 1/x 0 के बराबर नहीं है, x³ + 1/x³ 0 है ये दे रखा है। तो इसका मतलब यहां से दिमाग आपका लगना चाहिए। हमने ये तो सीखा है कि अगर x³ + 1/x³ 0 है, इसका उल्टा सीखा था हमने कि x + 1/x अगर √3 है तो x³ + 1/x³ 0 होता है। तो हमें विपरीत उल्टा भी तो सोचना, अपोजिट भी तो सोचना आना चाहिए। इसका मतलब ये x + 1/x √3 और ये दिमाग इसको देख के लग जाएगा। और अब x + 1/x की पावर 4 मतलब x + 1/x √3 तो √3 की पावर 4 आंसर कितना निकल के आ गया 9 निकल के आ गया बेटा, है ना। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और है उसी कंसेप्ट पे, मतलब इतने क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि वो कंसेप्ट आपका परफेक्ट हो जाना चाहिए। एक ही कंसेप्ट आज की क्लास में हमने देखा है, वही बात है x + 1/x = √3 बेटा। तो x की पावर 6 + 1 = 0 या x की पावर 6 = -1 बेटा, है ना। ठीक है अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला एक तो अगर इस तरीके से तो 6 का गैप देखो, क्या 6 का गैप बन रहा है? नहीं बन रहा है ऐसा। 25 और 19 में बन रहा है, 25 और 19 में कितने का गैप है 6। तो जहां 6 का गैप दिख रहा है, 6 का है ना गैप यहाँ पे, तो वो तो 0 करो, वो तो क्या कर दो 0 करो फटाफट काम से हो जाएगा। तो ये 0, अब जो बचा उसके लिए क्या करेंगे, उसमें 6 का मल्टीपल बनाएंगे और -1 कर देंगे। तो ये देखो 78 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ भाई x की पावर 6 डिवाइड करेंगे, पूरी क्लास में यही सीख रहे हैं। 79 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा 13, तो x की पावर 6 × 13 इंटू क्या हो जाएगा x की पावर 1 67 वाली बात प्लस ये x की पावर 6 × 9 6 × 54 और इंटू x की पावर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है लिख के बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अब तक आप इतने काबिल हो जाने चाहिए कि ये चीज आपको लिखनी ना पड़े, हाँ या ना, ठीक है। और अब देखो 41, तो इसको भी मैंने लिखना सिखाया है। अब ये 5, ये देखो यहाँ पर तो एक छोड़ रहा है, यहाँ पर देखेंगे 6 पंजो 6 7 42 और 6 6 गुणा 6 36, 6 से 36, तो 5 पावर बचेगा यार। 5 तो हम छोड़ते नहीं, हम यहाँ तो 3 छोड़ते हैं, 1 छोड़ते हैं, तो इससे अगली पावर पे चले जाएंगे। अगली पावर क्या होगी, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है x की पावर 42/x, सॉरी ये तो हो गया ना, सॉरी इसको तो ये x की पावर 1, इसको क्या लिखा जा सकता है अगला x की पावर 41, x की पावर 41 क्या लिखा जा सकता है x की पावर 6 की पावर 7, 6 7 42 और अपॉन x क्यों
6 7 मैंने बोला जब एक पावर आगे 6 7 52 इस पे सवाल क्या करेगा हमने 6 7 52 है 42 है तो 42 बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करते हैं x से डिवाइड करते हैं। अब x की पावर 12 तो फिर सीधा सीधा ये 6 का मल्टीपल इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। हाँ यार और x की पावर 5 फिर से x की पावर 5 है तो x की पावर 5 में क्या करोगे इसको आप 6 के मल्टीपल से अगला मल्टीपल अगर 6 के मल्टीपल से एक कम है ना तो उसको 6 का मल्टीपल बना दो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 6 बटा x। हाँ यार एकदम क्लियर हो रहा होगा x की पावर 5 तो x की पावर 5 को x से मल्टीप्लाई किया डिवाइड करके और प्लस 2 दिया भाई साहब। अब लिखते जाओ यार x की पावर 6 की वैल्यू कितनी -1 और -1 की पावर 13 अब मैं लिखूंगा नहीं -1 की पावर 13 माइनस की पावर 4 तो माइनस है माइनस की पावर 4 तो माइनस है तो माइनस x -1 की पावर 4 मतलब विषम तो माइनस आएगा तो ये भी क्या बनेगा माइनस का x बनेगा -x की पावर 4 तो माइनस बनेगा और -1 बटा क्या बनेगा x। क्लियर मतलब जो चीज सीखी उसको परफेक्ट बनाओ और ये -1 की पावर 2 तो ये क्या बनेगा -1 बनेगा बेटा प्लस और फिर ये तो आपका ये फिर ये x की पावर 6 क्या बनेगा -1 बटा x। हाँ ये सुनो -1/x माइनस अच्छा ये प्लस का हो जाएगा ना x की पावर 6 ठीक है ना x की पावर 6 प्लस का हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना इवन पावर माइनस +2 ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए 2 रेख तो हो गया इसको एक जगह ले लेते हैं या फिर इसको एक जगह ले लेते हैं इसको एक जगह ले लेते हैं ऐसे करते हैं है ना तो माइनस ये हो जाएगा x + 1/x और ये भी -x + 1/x तो इसको किससे गुणा कर दूंगा 2 से चलो अलग अलग लिख लेते हैं -x + 1/x इसको एक साथ ले लिया और इसको एक साथ ले लेते हैं और ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो x + 1/x बनेगा प्लस 1 और 2 कितना हो जाएगा उम्मीद करता हूं इतनी चीज समझ में आ रही होगी आपको और x + 1/x कितना दे रखा है बेटा हमें √3 दे रखा है तो इसकी वैल्यू √3 रखेंगे तो -√3 और ये भी -√3 और +3। हाँ यार क्लियर हो रहा है क्लियर हो गया बेटा ठीक है और -√3 और -√3 देखो दोनों माइनस का तो जुड़ जाएगा आगे जो नंबर है 1 है यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 और 1 और 1 कितना होता है 2 बेटा तो 2 तो -2√3 प्लस ये आंसर -2√3 + 3 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हुई होगी आपको कैसे बना भाई -√3 कितना हुआ -2√3 -√3 क्या हुआ बेटा -2√3 और प्लस तो आंसर क्या आएगा 3 -2 ठीक है। तो अब देखो अब इस क्वेश्चन में आपका वो चीज यूज होगी कि पूरी पावर आप एक अगर कम बनने मतलब 5 शेष पर बचता है या फिर 6 की पावर से एक कम रहता है तो x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करना अब ये कंसेप्ट सेपरेटली सीखा यहां पे सीख लिया। अब मुझे नहीं लगता है इस कंसेप्ट में आपको कुछ और सवाल वो पूछ सकता है या फिर आप पहले पूछा हुआ है या फिर आगे भी इस तरीके से पूछ सकता है इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आप खोज लीजिएगा बेटा 2012 13 14 इनमें एग्जाम में आपका सीजीएल के एग्जामों में या 15 मान लो 16 17 18 में इससे रिलेटेड कोई ज्यादा सवाल आया नहीं तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट से रिलेटेड जो सवाल थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब आप जाकर के किताब में जो आपके पास बुक है जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं उससे खोज लीजिए और आप बनाइए इस कंसेप्ट के सवाल। उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीज समझ में आई और मैं फिर से बोल रहा हूँ समझो पहले चीज का बेसिक समझे फिर उससे हमने ट्रिक बनाई और फिर उसको फटाफट माइंड में करना शुरू करें। अब आपको एग्जाम में ये पूरा रामायण नहीं लिखनी है भाई आप यहाँ से बनाना शुरू करोगे यहाँ पे x बचेगा यहाँ x बचेगा यहाँ 1/x ये भी आपका दिमाग लगना स्टार्ट हो जाएगा जब 42 बनेगा तब नीचे x बचेगा यहाँ पर 1/x बचेगा ये 0 हो ही है ये पूरा x ये बन ही जाएगा और ये 1/x बचेगा +2 ये देखना चाहिए तो इसका मतलब 2 तो x और 2 1/x तो x + 1/x और x + 1/x तो इसका मतलब ये 2 गुना x + 1/x बनेगा और +3 ये छोटी छोटी चीजें हैं ये हमें पहले समझ के साथ साथ में माइंड में करनी आनी चाहिए मुश्किल काम नहीं है जब 8-10 सवाल एक कंसेप्ट पे कर लेते हैं तो यार वो अपने आप ही वो चीज पास हो ही जाती है यार बार बार जिस चीज को करते रहते हैं वो चीज अपने आप ही परफेक्ट हो जाती है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एज वेल एज परफेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का सेशन समझ में आया होगा मिलते हैं कल नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।